वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन मानिया। तो गाइस रिसेंटली खबरों में आप देख रहे होंगे कि सिविल वॉर हैज़ हैपनिंग इन साउथ सुडान एंड आउटब्रेक इन साउथ सुडान। अ बिग सिविल वॉर हैज़ बीन आउटब्रेक। तो क्या पीछे का क्या कारण है इसका साउथ सुडान के पीछे? और आपको पता है कि भारत के भी वहाँ पर जो है हज़ारों की मात्रा में स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, इंडियन मूल के माइग्रेंट्स। तो वहाँ पर उनको निकालने की यहाँ पर सरकार ने जो है अपनी प्लान्स को जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दिया है, और यहाँ पर कार्रवाई है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है, क्योंकि लगातार जो है ये सिविल वॉर आउटब्रेक जो है सूडान में ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचता जा रहा है। और केसेस जो है लगातार वहाँ पर आउटब्रेक के इस वॉर से थ्रू जो जितने भी कैजुअलिटीज़ आ रही हैं वो डेली जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है डे टू डे इस सिविल वॉर के थ्रू। तो ऐसे में जो है जितनी भी कंट्रीज़ है, बड़ी कंट्रीज़, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, इवन यूएसए हो, या फिर उसके अलावा फ्रांस वगैरह कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज, जिनके यहाँ पर स्टूडेंट्स भारी मात्रा में जो यहाँ पर माइग्रेटेड होकर यहाँ पर हाई स्टडीज़ के लिए आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर सारा डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया का क्या प्लान होने वाला है इस बार इवैक्यूएशन करने के लिए, सिविल इवैक्यूएशन के लिए, और किस तरह से यहाँ पर ये प्लान का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, किन किन कंट्रीज़ की यहाँ पर मदद होने वाली है, सब मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि ऐसी ही जो है तमाम अपडेट्स आपको अप टू डेटेड मिलती रहेंगी, स्टडी रिलेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और आगे वीडियो के बारे में चलिए अब बात करते हैं कि क्या यहाँ पर इस सिविल वॉर किस तरह से आउटब्रेक हो रही है, क्या इसके पीछे कारण रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि साउथ सुडान, अभी सूडान में जो है काफ़ी ज़्यादा आपने सुना होगा सिविल वॉर का आउटब्रेक होता नज़र आ रहा है। दरअसल यहाँ पर जो है अभी आपने पहले देखा होगा कि ये सूडान में जो उनकी गवर्नमेंट है, उनको मिलिट्री ने जो है उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया। वहाँ पर जो है मिलिट्री ने अब जो है गवर्नमेंट की पूरी पावर ओवरटेक कर ली है, और वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो भाग खड़ी हो गई है, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो उनकी पैरा मिलिट्री फोर्सेस और सूडान की जो मिलिट्री फोर्स है, दो तरह की यहाँ पर उनकी डिफेंस फोर्सेस होती हैं। तो इन दोनों में भी जो है अब जो है आपसी आंतरिक गुट जो है, मतभेद जो है वहाँ पर उभर के आ चुका है, जिसके चक्कर में जो है अब पैरामिलिट्री जो है मिलिट्री पर हावी होने लग रही है उनकी फोर्सेस, और लगातार इन दोनों के बीच एक आंतरिक युद्ध हो रहा है, जिसके चलते अभी तक रिपोर्ट आ रही है कि 400 से 500 लोग जो हैं इस सिविल वॉर में जो है, इस मिलिट्री वॉर में, पैरामिलिट्री और मिलिट्री के बीच हो रही वॉर में जो है काफ़ी लोग कैजुअलिटीज़ रिपोर्टेड आ रही है। और तकरीबन बताया ये भी जा रहा है कि तकरीबन 50 से 60 उसमें भारतीय मूल के लोग भी हैं, जो इस सिविल वॉर में जो है इस सिविल वॉर की कैजुअलिटी का शिकार हुए हैं। अब ये आखिर यहाँ पर जो हो रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इस मैप में कि जो आपके रेड जोन वाले एरिया हैं, रेड डॉट्स वाले एरिया, ये सूडान के अल फशर, नयाला, अल उबैद, ये सब वो एरिया हैं जहाँ पर अभी जो है ये सिविल वॉर जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच गई है, बहुत डेंजरस है। और जैसे कि आप जानते हैं सूडान जो है वो वन ऑफ दी टॉप 3 लार्जेस्ट कंट्रीज़ में से आता है, एशियन कॉन्टिनेंट की, और सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। और तकरीबन जो है ये 2011 में जो था ये सबसे ज़्यादा एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री थी। साउथ सूडान भी तब इसका हिस्सा होता था, लेकिन अभी हालांकि टॉप 3 में अभी भी है। तो इतना बड़ा देश है, और लगा सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि इनकी कोई भी सिटी जो है वो आप कह सकें मॉडरेट जोन पे या येलो जोन पे नहीं है। हर एक सिटी पर ये जो इनका जो गुट बैठा हुआ है, ये उग्रवादियों का समूह जो जगह जगह उनके यहाँ पर यह होता है कि ये समूह आता है, कहीं पर भी किसी भी शहर में आप देखते हैं बॉम्बिंग हो जाती है या गोलीबारी हो जाती है, सड़क पे आते हैं, हमले हो जाते हैं, ट्रक वगैरह फूंक देते हैं। तो इस तरह से कभी भी किसी भी टाइम हो जाता है। तो ऐसे में जो जितने भी वहाँ पर जो विदेशी मूल के लोग हैं, ना सिर्फ भारतीय लेकिन बाकी विदेशी मूल के, तो वो काफ़ी परेशान हैं। और रिसेंटली अभी जो आप देखें इसमें खबर भी आई थी कि यहाँ पर जो पाकिस्तान की एम्बेसी है सूडान में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, उस पर भी जो है भारी भीषण आग लगा दी थी। वहाँ पर ही बहुत तगड़ा हमला हुआ है, वो एम्बेसी पूरी तरह से अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो ऐसे में जो है काफ़ी जो वहाँ के माइग्रेंट्स हैं दूसरे देश से आए हुए, वो परेशान हैं। यूएस ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, उनके लगभग 16,000 से ज़्यादा जो कि माइग्रेंट्स वहाँ पर हैं, सिविलियंस जो कि वहाँ पर जॉब्स वगैरह या स्टडीज़ के लिए हैं। तो उन्होंने तो कह दिया है कि अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, लगभग 1 से 2 महीना आपको जो है अभी वेट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि सिविल वॉर वहाँ इतनी एक्सट्रीम है कि किसी भी तरफ से कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा है कंट्रीज़ को अपने सिविलियंस का इवैक्यूएशन करने के लिए। लेकिन इंडिया जो है इस पर अब ज़्यादा चुप बैठने वाला नहीं है। उन्होंने जो है यहाँ पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है, हमारी गवर्नमेंट ने। और यहाँ पर हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, इवन इंडियन एम्बेसी भी जो है वहाँ पर सूडान में
जो है वो उसको सपोर्ट करने वाला है यहाँ पर इंडिया को इस इवैक्यूएशन के लिए। किस तरह से हमारे जो तकरीबन जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि 3 से 4 हज़ार लोग जो हैं भारत के वहाँ पर, लगभग 3 से 3.5 हज़ार लोग अप्रोक्स इसी अराउंड हैं जो कि वहाँ से अभी इवैक्यूएट करना है। और मैं बता दूं कि इससे पहले भारत ने जितने भी सिविल इवैक्यूएशन किए हैं, चाहे आप ऑपरेशन गंगा देख लीजिए या आप यूक्रेन का देख लीजिए, और ऐसे जितने भी हैं, नेपाल में अर्थक्वेक जो आउटब्रेक हुआ था, तो हर जगह हम जो है सिविल इवैक्यूएशन करने में सक्सेसफुल रहे हैं। और इस बार भी हमारे एक प्रॉपर प्लान है। तो प्लान यहाँ पर क्या है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए जो है हमारे यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है आपका यहाँ पर सूडान। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सूडान आपकी कंट्री है, ये एरिया सूडान का है, और यहाँ पर है हमारा भारत। अब यहाँ से आप देखिए तो सूडान के जो बाउंड्री पे पड़ता है यहाँ पर वन ऑफ दी बहुत से इनके जो कंट्रीज़ हैं जिनसे भारत, नेबरिंग कंट्री जिनसे भारत के संबंध है, लेकिन उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल रीच है इंडिया की, वो अभी सऊदी अरेबिया के लिए है। अब यहाँ पर सऊदी अरेबिया से हम मदद किस तरह लेंगे ये आप देखें तो यहाँ पर आप देखिए जो सऊदी अरेबिया और सूडान के बीच का जो एरिया है, ये एरिया ये है रेड सी, और यहाँ से जो है पोर्ट ऑफ सूडान के जो एक्सेस है वो सऊदी अरेबिया को सबसे ज़्यादा मिलती है। सऊदी अरेबिया और सूडान के काफ़ी जो है ट्रेड्स जो है इस रेड सी के थ्रू होते हैं, और के बेस्ट ट्रेड रिलेशंस भी जो है सूडान के वो सऊदी अरेबिया से बने हैं अमॉन्ग्स ऑल दी नेबरिंग कंट्रीज़। तो ऐसे में जो है सऊदी अरेबिया भारत की मदद कर सकता है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि वो यहाँ पर इंडियन प्लान के अकॉर्डिंग बताया जाए कि जो जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं उनको यहाँ सिग्नल्स दे दिए हैं कि आप जो है ये रेड सी के अराउंड वाला एरिया, यहाँ पे जो यहीं पर जो है इसके बीच में सूडान में रिवर नाइल भी पड़ता है, तो रिवर नाइल को क्रॉस करके फिर यहाँ पर रेड सी के एरिया के तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर दायरे के बीच में आप सब जो है इकट्ठे हो जाएं। और यहाँ पर जो है इंडिया जो अपने 2 एयरक्राफ्ट जो है CGI-130 और के 2 एयरक्राफ्ट भेजेगा यहाँ पर, C-130J के 2 एयरक्राफ्ट यहाँ पर, और साथ में बैकअप के लिए वो अपने जो है सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर भी जो अपने भेजने वाला INS सुमेधा के तौर पे भी जो अपनी हमारी नौसेना जो है अपना बैकअप एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर भेजने वाली है कि अगर एक्स्ट्रा कोई वहाँ पर मात्रा में लोग हों तो उनको किस तरह से छुड़ा सकें, उनको किस तरह से यहाँ पर उनका इवैक्यूएशन कर सकें। तो इस तरह से हमारी प्लान है। अब यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि क्यों सिर्फ हम सऊदी अरेबिया की तरफ यहाँ पर हम देख रहे हैं इस चीज़ के लिए, यहाँ पर हमारे पास और भी नेबरिंग कंट्रीज हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, हमने बैकअप प्लान के लिए मैं बता दूँ कि हमने इजिप्ट को भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट में रखा है। अभी इजिप्ट की भी यहाँ फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस चीज़ का डिस्क्लोज़ किया है कि इंडिया और नीदरलैंड ने उनको अप्रोच किया है उनके जितने भी माइग्रेंट्स हैं सूडान में जो फंसे हुए हैं उनको निकलवाने के लिए। तो इंडिया ने इजिप्ट को भी एज ए बैकअप प्लान में रखा है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम सऊदी अरेबिया, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारी यूनाइटेड नेशंस में सऊदी अरेबिया से काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स में डिस्कस रही है, प्लान्स के बारे में डिस्कस रहा है, तो हमने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी के लिए सऊदी अरेबिया को रखा है कि जो हमें इस रेड सी का एक्सेस जो है, रेड सी के थ्रू जो है पोर्ट ऑफ सूडान का एक्सेस प्रोवाइड आसानी से करा सकते हैं। और कोशिश रहेगी सबसे पहले जो है पोर्ट ऑफ सूडान के थ्रू जो है वहाँ से जो है जितने भी सूडान में फंसे भारतीय मूल के लोग हैं उनको पहले तो सऊदी अरेबिया में ला के सेव किया जाए, उसके बाद उनको प्रॉपर जो इवैक्यूएशन के तौर पर उनको फिर भारत के अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ पे भेजा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमारा प्लान यहाँ पर रहने वाला है। और US हालांकि अभी तो वो अपनी तरफ से बिल्कुल मना कर चुका है कि वो अभी किसी तरह से 1-2 महीने तक कोई भी एक्शन नहीं लेने वाला है, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन से थोड़ी सी डिफरेंट समस्या हो जाती है। हालांकि यूक्रेन में क्या था कि वहाँ पर एक तो उनकी कैपिटल जो थी वो थोड़ी सी सेफ जोन पे थी, तो वहाँ से जो था ईजिली जो है इवैक्यूएशन हर कोई कंट्री के अपने लोग कर रहे थे। प्लस जो था वहाँ पर रशिया का आउटब्रेक था यूक्रेन पे, तो काफ़ी हद तक इंडिया को ये आश्वासन था कि रशिया के जो वहाँ पर फोर्सेस थे, रशिया की तरफ से जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री ने वो पूरी तरह से आश्वासन दे रखा था कि भारत के लोग जो हैं पूरी तरह से हम जो है उनको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन सूडान में इतनी बड़ी कंट्री है, एरिया वाइज इतना बड़ा है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है कि पूरी कंट्री में जाके जगह जगह जो है एयरपोर्ट्स लैंड किए जाएँ, अलग अलग हेलीपैड्स बनाए जाएँ। तो ऐसे में जो एक एरिया जो है बता दिया गया है कि आप जो है रेड सी के पास जो है पोर्ट ऑफ सूडान पर इकट्ठे हो जाएँ, और वहाँ पर जो है वहाँ से हम आपको पिक करके सऊदी अरेबिया पर पहले लैंड करेंगे ताकि सेफ़ जोन में पहुँच जाए, और उसके बाद आगे जो है वो कार्रवाई करके हम प्रॉपर सिविल इवैक्यूएशंस कर सकें पूरा इंडिया पे ले जाके। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर प्लान रहने वाला है इस सिविल वॉर पे, किस तरह से हमारे माइग्रेंट्स जो हैं वहाँ पर बचाए जा सकें। तो वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ मैं, और जाने से पहले बता दूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। टिल द टाइम, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।